हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ यानी कि कोई प्लेनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब मूव करता है तो वन रेवोल्यूशन टाइम, कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम यदि टी है, टाइम पीरियड टी है और उसका हम स्क्वायर कर देते, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एलिप्स। क्लियर है? वन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड वन रेवोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, ये फार्मूला होके आता है। ठीक है ना? तो इसी को हमें ड्राइव करना है विद हेल्प कैपलर के सेकंड लॉ से सॉल्व कर लें। तो हम कैपलर के सेकंड लॉ से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना? कैपलर्स के थर्ड लॉ को हम प्रूव करेंगे कैपलर के सेकंड लॉ से। कैपलर का सेकंड लॉ क्या होता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला है और इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों की ही प्रॉपर्टी यूज हुई। कैपलर के थर्ड लॉ में कैपलर्स की फर्स्ट और सेकंड की जो डेरिवेशन एस्टेब्लिश किया गया उसके कुछ फार्मूले इसमें यूज किए गए हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम वी नो दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ a planet क्या निकल के आई थी? प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट की क्या थी? dA by dt इक्वल टू J by 2m, J by 2m। ये एरियल वेलोसिटी कैसी थी? कांस्टेंट थी। किसके अकॉर्डिंग? कैपलर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, है ना? तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट डेल ए डी ए इक्वल टू जे बाई 2m dt और इसको हम इक्वेशन नाम फर्स्ट दे देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर देखिए टी आया। टी क्या है? टाइम है। अगर आप सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो उस जगह पे मैंने इसको टाइम इंटरवल से यूज किया था। ठीक है ना? सेकंड और फर्स्ट डेरिवेशन जरूर आने चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट लिमिट जो लेंगे, इसकी जो लिमिट लेंगे 0 to t लेंगे। तो यहाँ where t is the time period और ये टाइम पीरियड किसका है? यानी कि सन यहाँ फोकस पर है और ये ऐसे इलिप्टिकल शेप में प्लेनेट क्या करते हैं? मूव करते हैं। और सन क्या होता है? एक फोकस पे या इस फोकस पे होता है या वन। तो वन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या है? वन रेवोल्यूशन का टाइम, है ना? तो टाइम पीरियड वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? टी के इक्वल है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखो डी ए इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन है, 0 से t कर दीजिए, j बाई 2m, ये इसका कर रहे हैं, ये dt हो जाएगा। क्लियर है? ये तो a हो जाएगा, dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा और j बाई 2m तो कांस्टेंट है, तो यानी dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा और t लिमिट कितनी है?
0 से टी है, 0 से टी है। देखिए यहां से अगर चलना शुरू करते हैं तो 1 रेवोल्यूशन का टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल टी हमने माना है, 0 से शुरू करता है और कैपिटल टी पे 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो यानी आ जाएगा JT/2M/E। ये एरिया निकल कर आ गया रेवोल्यूशन, यानी प्लेनेट के 1 रेवोल्यूशन में कवर बाई एक तरीके से एरिया। दूसरी बात, इलिप्स का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इलिप्स हो जाएगा पाई ए बी, पाई ए बी। ठीक है ना। देखिए इलिप्स यही हुआ ना, ये इलिप्स हुआ और ये देखिए सेमी मेजर एक्सेस होता है और ये सेमी, यानी इतने को ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी मेजर एक्सेस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी माइनर एक्सेस। तो वेयर ए एंड बी आर सेमी मेजर and semi minor axis, ठीक है, axis respectively, क्लियर है ना। तो ए बी क्या है, आर सेमी और यानी कि ये मेजर एक्सेस है और ये माइनर एक्सेस है और उसका एरिया क्या हो जाएगा एलिप्स का, पाई ए बी हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी यूं कहिए कि ये मैथ के कैलकुलेशन से एरिया हमको मिला है, ये हमारे कैपलर के सेकंड लॉ से एरिया मिल गया, ये हमारा फिजिक्स के इंटरप्रिटेशन से मिला है, ये मैथ के फार्मूले से मिला एरिया। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी आप इसको कह दीजिए ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, JT/2M इक्वल टू पाई ए बी हो गया। क्लियर है यहां तक। अब T इक्वल टू कर लीजिए इसको, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, T इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2πm/AB अपॉन J। ये रिजल्ट निकल कर आया, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इसको नाम हमने क्या दे दिया, इक्वेशन सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। ये था कैपलर के सेकंड लॉ से, यहाँ तक हमने निकाल के ले आए। अब हम क्या करते हैं, कैपलर के फर्स्ट लॉ से कुछ रिजल्ट निकाले थे, उनमें से एक रिजल्ट वहां से ले लेंगे, दूसरा हम एलिप्स का ले लेंगे, यानी मैथ का कैलकुलेशन ले लेंगे और वहां फिजिक्स से फिजिकल इंटरप्रिटेशन यानी कैपलर फर्स्ट लॉ में कुछ रिजल्ट आए थे, उनको हम इंक्लूड करके इक्वल करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इस इक्वेशन को हम और थोड़ा सा आगे कर दें, हम क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायरिंग both sides, t square equal to 4 pi square m square a square b square upon j square, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब ये हो गया रिजल्ट हमारा, इक्वेशन थर्ड के रूप में आ गया। ठीक है। अब हम कैपलर का फर्स्ट लॉ और एलिप्स का लैटिस रेक्टेंगल का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। कैपलर के फर्स्ट लॉ से लैटिस रेक्टम की वैल्यू निकाली थी, कोनिक सेक्शन से हमने लैटिस रेक्टम की वैल्यू निकाली थी कैपलर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। अकॉर्डिंग टू कोनिक सेक्शन पोलर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोनिक सेक्शन में
जो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू निकाली थी सेमी लेटेस्ट रेक्टम L इक्वल टू जे स्क्वायर बाई एम की, ये वैल्यू मैंने लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू निकाली थी। आप जो है केपलर का फर्स्ट लॉ जो मैंने ड्राइव किया है ऑर्बिट मोशन की हेल्प से, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इक्वेशन से मैंने सॉल्व करके एक रिजल्ट निकाल के लाए थे जिसका नाम था कोनिक सेक्शन। उस कोनिक सेक्शन में इसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू निकाली थी। ये लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू जे स्क्वायर बाई एम के, ये अकॉर्डिंग टू कोनिक सेक्शन यानी ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, उससे लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू ये निकल कर आई है केपलर के फर्स्ट लॉ से। अब ये तो केपलर का फर्स्ट लॉ हो गया, जबकि इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम होता है इलिप्स के लिए। फॉर इलिप्स के लिए अगर हम बात करें, फॉर इलिप्स तो इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? सेमी लेटेस्ट रेक्टम होता है बी स्क्वायर बाई ए। ये निकल कर आता है किसका? इलिप्स का लेट। तो यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जे स्क्वायर बाई एम के इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। क्लियर है? यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के? बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए जे स्क्वायर बाई एम की। क्लियर है? अब ये बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या करिए, इक्वेशन थर्ड में, यानी ये जो वैल्यू निकल कर आई है बी स्क्वायर की वैल्यू, इसको उठा के इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। क्लियर है ना? तो बी स्क्वायर की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ टी स्क्वायर आएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दी। बी स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए जे स्क्वायर और अपॉन कितना आ जाएगा, एम के, और नीचे ये यहां पर जे स्क्वायर था, ये जे स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है? ये जे स्क्वायर और ये जे स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम से एक पावर कैंसिल हो गई। क्लियर है ना यहां तक? अब रिजल्ट क्या आएगा, टी इक्वल टू, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 4 आ गया, पाई स्क्वायर आएगा, यहां एम की पावर 1 रहेगी, और देखो ये ए स्क्वायर और ये ए है, तो ए का क्यूब हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहां ठीक से लिख दें, ए का क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे केवल आएगा के, और ये पूरा कांस्टेंट होता है, 4 पाई स्क्वायर एम बाई के, ये कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और ए क्या है, ए देखिए यहां पर लिखा है, ए जो है सेमी मेजर एक्सिस है, किसका, एलिप्स का, है ना, ये सेमी मेजर एक्सिस है किसका, एलिप्स का। क्लियर है ना? एक्सिस ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स का हो जाएगा, यहां पर लिख दीजिए एक्सिस ऑफ एलिप्स रिस्पेक्टिवली। तो ये यहां पर ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये केपलर्स का थर्ड लॉ प्रूफ हो गया। अब देखिए इसके शॉर्ट में, एक बार शॉर्ट में बता दे रहे हैं, यहां पर सबसे पहले हम केपलर का सेकंड लॉ लेंगे, केपलर का सेकंड लॉ लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें इसको इस तरीके से रीअरेंज कर लेंगे, डी ए इक्वल टू जे बाई 2m dt। जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और कैसा है, कंजर्व है। ठीक है? अब हमने यहाँ इंटीग्रेशन की और उसकी लिमिट क्या ली हमने, 0 से कैपिटल टी के बीच में ली। टी क्या है,
वन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड, यानी कंप्लीट वन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है। इंटीग्रेशन कर दिया तो a इक्वल टू जे टी बाई 2m। ये इक्वेशन हमारी कैपलर, ये एरिया जो निकल कर आया है, एरिया निकल कर आया, वो एरिया कौन सा है, जो प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो उसके द्वारा, यानी जब प्लेनेट जब मूव करेगा सन के अराउंड तो एक एरिया कवर करेगा। उस एरिया को हमने एलिप्स के एरिया के इक्वल ले लिया। एलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी होता है, दोनों को इक्वल कर लिया। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया, टी, ये निकल आया, देखिए जी टी जे टी इक्वल टू 2m इक्वल टू पाई ए बी आ गया। ए और बी क्या है, एलिप्स के सेमी और मेजर एक्सिस की डिस्टेंस हो गई। इसके बाद यहां से क्या करेंगे, टी कैपिटल निकाल लेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे टी का, ये वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, कैपलर का फर्स्ट लॉ लेंगे। कैपलर का फर्स्ट लॉ जो चूंकि वो कोनिक सेक्शन है, ठीक है ना, और उसमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आती है, जो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होती है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, उसी में हमें एल मिल जाता है। एल क्या है, लेटेस्ट रेक्टम, एल इक्वल टू जे स्क्वायर बाई एम क्यू हो जाता है। एक वैल्यू तो हमें वहां से मिल गई। और एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एल इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। अब इन दोनों को इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ये बी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या की, इसमें पुट कर दी। ये जो हमने स्क्वायरिंग करी थी इसकी, इसमें ये बी स्क्वायर है, इसमें वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर ली। जो कैंसिल हो रहे कैंसिल कर दी, जैसे जे स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम की एक पावर कैंसिल हो गई, बाकी ये वैल्यू निकल कर, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब के निकल कर आ जाएगा। यही हमको ड्राइव करना था। ये कैपलर का थर्ड लॉ है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको अब आप उतार लीजिए। थैंक्स।